स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे और मेरे साथ जुड़ रहे हैं शुभमय भट्टाचार्य जी, जो कि वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। इंडिया के सेमिकॉन मिशन पर चर्चा करने के लिए शुभमय जी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। हमने ये देखा, स्वागत है आपका इकोनॉमी टुडे में। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आवाज़ मिल रही है। मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी बिल्कुल, स्वागत है शुभमय सर। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया चिप हम क्यों नहीं बना सकते हैं। सेवा क्षेत्र में, सर्विसेज में तो हमने देखा कि हम एक सुपर पावर बन करके पूरी दुनिया के लिए उभरे, लेकिन क्या ये कहानी हम हार्डवेयर में भी दोहरा पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है आज। जी। और खासकर इस चीजों में पिछले कई सालों में हमारा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, क्योंकि हम, जैसे आप बता रहे थे, सर्विसेज सेक्टर में हमने काफी सारे दिग्गज हासिल किए हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और खासकर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जैसे सेमीकंडक्टर में हम हमारा ये नया कदम है। और इसीलिए ये जो प्रिपरेशंस जो अभी आप जिसका आप चर्चा कर रहे थे, जितने सीईओ की कमेंट्रीज हम सुन रहे थे, उससे ये पता चलता है कि सरकार की तरफ से एक क्लियर ब्लूप्रिंट है कि कितने किस तरह के स्टेप्स ले जाने चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कैसा है, जिसमें सरकारी रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और खासकर मैन्युफैक्चरिंग में। तो डिजाइन के मामले में, जिसको फैबलेस यूनिट्स पर बोला जाता है, वो एक तरफ है, लेकिन जो फाउंड्रीज हैं उनके गठन, उनके उनके तैयारी में, उनके कामकाज में बहुत सारे गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे ताइवान में हुआ है टीएसएमसी के दुनिया भर के चैंपियनशिप में, उसी तरह से अगर हमें करना है तो हमें भी सरकारी सपोर्ट एट एवरी स्टेज मिलना चाहिए, और वही अभी दिख रहा है। जिस तरह से आपने देखा सर, स्टेट विजिट पे प्रधानमंत्री गए थे और उन्होंने माइक्रॉन के सीईओ के साथ मुलाकात की, संजय मल्होत्रा, वो भी सेमिकॉन 2024 का हिस्सा है। ऐसे में जो बड़े कंपनीज़ हैं, डेवलप्ड वर्ल्ड हैं, चाहे वो ताइवान हो, जापान हो, अमेरिका हो, ये सारे के सारे भारत में आना चाहते हैं और कुछ ना कुछ इंटरेस्ट ज़रूर दिखाया है। तो इसका मतलब है कि ज़मीन जो है वो भारत में तैयार है और वो लोग भी लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हैं। चाइना के एक ऑप्शन के रूप में, एक भरोसेमंद पार्टनर के रूप में भारत को देख रहे हैं, जो बात कल पीएम मोदी ने भी सभी सेमीकंडक्टर दिग्गजों के साथ भी साझा की। जी, और खासकर इसमें जैसे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, उसकी बहुत जरूरत है। तो ये सीईओ की आज जो मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ था, कि आज जैसे सेमिकॉन इंडिया में प्रधानमंत्री जी भाषण देंगे, तो उनमें सबसे सबका सुनने का आग्रह ये रहेगा कि भारत में लॉन्ग टर्म प्लानिंग किस तरह से किया जा रहा है, और ये बहुत जरूरी है। तो यानी कि सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ लैंड, सप्लाई ऑफ स्किल्ड पर्सनल, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जितने सारे कंपनीज आएंगे, सारी कंपनीज अपने एक एक, ये नहीं कि सारे एक ही चीज बनाते हैं। सेमीकंडक्टर्स एक बहुत ही विस्तृत प्रोडक्शन सिस्टम है, इकोसिस्टम है। उसमें हर कंपनी अपने अपना को अलग जगह पे एस्टेब्लिश करते हैं। तो वो एस्टेब्लिश करने के लिए हर एक की एक खास जरूरत है। वो जरूरतें भारत किस तरह से संभव करने के लिए आगे चल रहा है, यही सबको सुनने का आग्रह रहेगा, और सुन भी रहे हैं। और इसीलिए वे लोग इंटेंशन और इंटरेस्ट का दोनों का मेल बंधन बन रहा है। जी। लेकिन शुभम जी, इंडिया का अप्रोच क्या है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के? कंपनीज़ के साथ कैसे काम करने की तैयारी हो सकती है, या फिर केवल उनको इनवाइट करना है, वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आएँ और उसको एक्सपोर्ट करें? हम मतलब बेस्ट हमारा मॉडल क्या हो सकता है अगर हम इंडिया का समझना चाहें? क्योंकि हम शुरुआत 2021 में हमने किया, PLI स्कीम आपको पता है कि 76,000 करोड़ रुपए की दी गई, और उसके बाद में हमारा मॉडल, इंडियन मॉडल क्या होना चाहिए अगर आपके ज़रिए समझना चाहें? बेस्ट चीज और जो भारत सरकार अभी कर रहे हैं, वो ये है कि इसको फ्रॉम स्क्रैच तैयार करने का टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर का, कोई भी देश अपने पास जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी है उसको वो अपना शेयर करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि वो करना भी नहीं चाहेंगे। सेमीकंडक्टर इज ऑलमोस्ट लाइक एक इकोनॉमी का लाइफ नहीं, इनफैक्ट इट इज द फाउंडेशन एक किसी इकोनॉमी का। तो ये अपना फाउंडेशन कोई अपना शेयर नहीं करेगा। इसलिए हमको राइट फ्रॉम द स्क्रैच किस तरह के सेमीकंडक्टर्स, तो शुरुआत में हम एआई जनरेटिंग ग्राफिक्स टेक्नोलॉजीज वाले सेमीकंडक्टर की तरफ हम नहीं जा सकते, हमारे पास वो कैपेसिटी,
हमारे लिए जो इंटरमीडिएट लेवल सेमीकंडक्टर्स है, जैसे फॉर इंस्टेंस एलएनटी ने कहा है कि जिस तरह के टेक्नोलॉजी, जिस तरह की चीजों में वो जाना चाहेंगे जो मध्यम वर्गीय है, जी जी। वो चीजों का प्रोडक्शन, यानी कि 28 नैनोमीटर्स का हम जब बात करते हैं उस तरह का, और वो सारे एक जगह पे, ये नहीं कि भारत में चारों तरफ बिखरा हुआ है हर जगह से, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बहुत सारा झमेला आ जाता है। उन सब चीजों में किस तरह का काम शुरू कर सकते हैं, वो बहुत जरूरी है देखना। इसलिए हम शुरुआत में ही ये नहीं कि हम कटिंग एज टेक्नोलॉजी की तरफ देखेंगे तो फिर वो हो नहीं पाएगा। देखना पड़ेगा कि किस तरह के टेक्नोलॉजीज में हम जल्दी से, उसमें भी R&D वगैरह बहुत सारा कुछ होगा, लेकिन उसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और कुछ साल उनको चलाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज जो है, जहां पे टेक्नोलॉजी बन के, सोफिस्टिकेशन बन के, कैपेसिटी बन जाता है हमारे यूनिवर्सिटीज में, हमारे कंपनीज में, तब वो आगे जिसे कहते हैं एकदम द फाइनेस्ट एज में, तब वो जाने की क्षमता पे डेवलप करेंगे। लेकिन सुमेश जी, जिस स्किलिंग की आपने अभी बात की, यूनिवर्सिटीज़ को तैयार होने की बात की, भले ही हमने R&D के लिए इतने बड़े टैक्स शॉप्स, अभी तो GST भी हटा दिया हमने रिसर्च के ऊपर, अभी ताज़ा जो GST काउंसिल की बैठक हुई है, इन सब का क्या असर पड़ेगा? क्योंकि टूलिंग इंजीनियर्स जो चाहिए और हाई प्रिसिशन इंजीनियरिंग जो स्किल्स हैं, वो कहा जाता है कि अभी थोड़ा समय लग सकता है भारत में डेवलप करने में, उसका अभी बेसिक फंडामेंटल्स तैयार नहीं है। जबकि चाइना में मुझे याद आता है, शायद एप्पल के CEO ने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो में कहा कि पूरा का पूरा फुटबॉल का मैदान आप भर सकते हैं उन प्रिसीजन टूलिंग इंजीनियर से, अगर आप चाइना की बात करें। बल्कि अमेरिका में भी इतना बड़ा संभव नहीं है। पर क्या हम भारत से ऐसे जो इंजीनियर्स हैं, ख़ास तौर पर प्रिसीजन इंजीनियर्स, वो पैदा कर सकते हैं? ये मेरा बेसिक सवाल है सर। और इसमें समय लगेगा। मेरा कहना यही है कि ये चीजें हम तैयार कर सकेंगे, लेकिन इनको करने के है वो सरकार को धीरे धीरे कंसिस्टेंटली सेटअप करने के लिए देना पड़ेगा। अभी जो हम सेमीकंडक्टर फंड, जो 10 बिलियन डॉलर्स का सेमीकंडक्टर फंड जो तैयार किया गया है, और जिसमें उसमें और भी इजाफा हो सकता है, ये सारे फंड से एक तरफ स्किलिंग, और ये स्किलिंग, क्योंकि जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, LNT सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज ऑलरेडी करीब 250 पीपल इन द चिप डिजाइनिंग में इस्तेमाल एम्प्लॉय करते हैं। एंड अभी उनका के एंड में, तो हम देखते हैं कि कितना रैपिडली स्किल्ड इंजीनियर्स, स्किल्ड पीपल का जरूरत इस इंडस्ट्री में होगा। इसीलिए उसका जो इकोसिस्टम तब जब बनेगा, तभी जाके जब फैबलेस यूनिट्स का हम, यानी कि जो सिर्फ डिजाइन करते हैं, उनका गठन कर सकते। नेक्स्ट स्टेज में आएगा उनका जो फाउंड्रीज, यानी कि जो चिप्स को बनाते हैं, उनको इस काम में लगाना, कि वो फिर उस डिजाइन को लेकर कंपनीज का गठन करें। जो कंपनीज, जैसे आप कह रहे थे, प्रोडक्शन के साइज में फुटबॉल फील्ड, उस तरह का कैपेसिटी लाने का कोशिश करें। उसके बाद थर्ड स्टेज में आएगा सेमीकंडक्टर यूनिट्स, वो तो अभी काफी दूर की बात है। हम इसी तरह ही आगे चले तो पहले फैबलेस, फिर फाउंड्रीज, उसके बाद हम इंटीग्रेटेड यूनिट्स की बारे में सोचें। तो मुझे लगता है जिस तरह से जो सारे CEOs बात कर रहे थे, कि दे मोर और लेस उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ठोस प्लान है कि कितने सालों तक, किस तरीके से वो इन चीज को सपोर्ट करते रहेंगे, और किस तरह का सपोर्ट देंगे, और उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे गवर्नमेंट कैपेसिटी। सही कहा आपने शायद, और न केवल सेंट्रल बल्कि स्टेट गवर्नमेंट्स को भी तैयार रहना होगा इसमें, इस पूरे इकोसिस्टम में अपना सहयोग देने के लिए, क्योंकि फ़ायदा अल्टीमेटली स्टेट्स को भी होने ही जा रहा है इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट और इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री टू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दिस वेरी क्रूशल सेक्टर। सर, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए इस खास प्रोग्राम में, और सेमिकॉन 2024 का हम सभी वेट कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संबोधन का। फिलहाल शुक्रिया आपका। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें बाजार और बिजनेस की दुनिया